वैसे पाकिस्तान और भारत की तुलना करना भारत के साथ एक तरीके की बेईमानी करना होगा, पर पाकिस्तानियों और भारत में पाकिस्तानी समर्थक लोगों को पाकिस्तान की असली हैसियत दिखाना भी जरूरी है। पाकिस्तान वैसे तो भारत को अपना कंपटीशन मानता है, लेकिन शायद उसको ये एहसास नहीं कि भारत अब पाकिस्तान की पहुंच से काफी बाहर निकल गया है। उदाहरण के तौर पर पिछले कल भारतीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट ही ले लो। इस बजट में भी अगर हम बाकी सारी चीजें साइड पर कर दें और खाली साल 2021 से 22 के लिए बस भारत के डिफेंस बजट की बात करें तो वो टोटल 67 बिलियन डॉलर्स तक है, जो कि भारतीय करेंसी में लगभग 4,78,000 करोड़ रुपए होते हैं। मगर आपको हैरानी होगी ये जानकर कि पाकिस्तान का टोटल नेशनल बजट, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रक्षा, बाकी सारी चीजें आ जाती हैं, वो साल 2021 से 20 के लिए मात्र 44 बिलियन डॉलर्स था। यानी कि जितने पैसे भारत हर साल अपने डिफेंस सेक्टर पर खर्चता है, उससे लगभग आधी रकम से थोड़ी ज्यादा में पूरे के पूरे पाकिस्तान का खर्चा निकल जाता है। खैर, हमारा कंपटीशन पाकिस्तान नहीं, चाइना है। इसीलिए निर्मला सीतारमण जी ने इस साल के डिफेंस बजट में सबसे ज्यादा ख्याल भारतीय सेना के तीनों अंगों आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के मॉडर्नाइजेशन पर दिया है। कोरोना संकट को देखते हुए बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट और डिफेंस एक्सपर्ट्स ये कयास लगा रहे थे कि इस साल के डिफेंस बजट में पिछले साल के मुकाबले बड़ी कटौती देखने को मिल सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और उल्टा भारतीय सरकार ने ओवरऑल डिफेंस बजट पिछले साल के मुकाबले 1.4% बढ़ाकर 66.9 बिलियन डॉलर से 67.8 बिलियन डॉलर तक कर दिया, जो कि भारतीय करेंसी में लगभग 4,78,000 करोड़ रुपए होते हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि अगर भारतीय सरकार ने डिफेंस बजट बस 1.4% बढ़ाया है तो फिर चारों तरफ इस डिफेंस बजट की इतनी तारीफ क्यों हो रही है। तो आपको बता दूं कि उसका सबसे बड़ा कारण है कैपिटल एक्सपेंडिचर में जबरदस्त उछाल। डिफेंस बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर वो रकम होती है जो सेना के लिए फाइटर जेट, सबमरीन्स, मिसाइल जैसे अलग अलग हथियार और गोला बारूद खरीदने के लिए इस्तेमाल यानी कि खर्च की जाती है, जिसको सेना की मॉडर्नाइजेशन या फिर आधुनिकीकरण भी कहा जाता है। और इसी कैपिटल एक्सपेंडिचर के अमाउंट में पिछले साल के मुकाबले इस साल करीब 19% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो कि पिछले 15 सालों में सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। पिछले साल सेना के तीनों अंगों की मॉडर्नाइजेशन यानी कि आधुनिकीकरण के लिए करीब 1,13,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे, जो कि इस साल के डिफेंस बजट में बढ़ाकर 1,35,000 करोड़ रुपए कर दिए हैं, जिसकी जानकारी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने पिछले कल अपने ट्विटर हैंडलर पर भी दी थी। पर इसी बीच अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि ओवरऑल डिफेंस बजट तो मात्र 1.4% बढ़ाया गया है, तो फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे 19% का जंप कर सकता है, तो आपको बता दूं कि साल 2021 से 22 के लिए सरकार के पेंशन बिल में बड़ी गिरावट का अनुमान है। इसलिए जो भी पैसा पेंशन बिल यानी कि रिटायर्ड सैनिकों की टोटल पेंशन बिल से बचेगा, वो सारा सरकार ने डाइवर्ट करके सेना की मॉडर्नाइजेशन पर लगा दिया है। इसीलिए इस साल पेंशन बिल में कुछ परसेंट का डिक्रीज देखने को मिला है। तो वहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर में 19% का बहुत ही बड़ा जंप। मगर अभी भी भारत में कई लोग इस डिफेंस बजट से नाखुश हैं और अमेरिका और चाइना से तुलना करते हुए कह रहे हैं कि भारत का डिफेंस बजट कम से कम 100 बिलियन डॉलर तक होना चाहिए था। मगर उन लोगों को भी समझना चाहिए कि भारत की जीडीपी चाइना और अमेरिका की तुलना भी काफी कम है और युद्ध खाली वेपन्स के दम पर नहीं लड़े जाते, उसके लिए एक सटीक मिलिट्री स्ट्रेटेजी चाहिए होती है। और भारतीय सेना ने तो पहले भी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ पाकिस्तानी सेना को कई बार हराया है। वहीं दुनिया की सबसे मॉडर्न सेना, जो कि एक से एक बढ़कर मॉडर्न हथियारों का इस्तेमाल करती है, पहले रशिया, फिर अमेरिका और फिर नाटो देश, सब के सब तालिबान से हारकर आज के समय अफगानिस्तान से खाली हाथ वापस लौट रहे हैं। वहीं एक और चीज ध्यान रखने वाली ये भी है कि ये कोई फाइनल अमाउंट नहीं है कि सेना इससे ज्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकती। पिछले साल भी भारतीय सेना ने पाकिस्तान और चाइना के साथ 2 फ्रंट वॉर के खतरे को देखते हुए कई तरह के हथियार और मिसाइल्स वगैरह इमरजेंसी परचेज के तहत खरीदे थे, जिनके कारण पिछले साल का डिफेंस बजट अपनी लिमिट से लगभग 23,000 करोड़ रुपए बढ़ गया था, जो कि जरूरत पड़ने पर इस साल भी हो सकता है। वैसे आपकी इस बजट के बारे में क्या राय है और क्या आप इस डिफेंस बजट से खुश हैं, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।